अंग्रेजी हुकूमत से देश को आजाद कराने के लिए आजादी के दीवाने केवल भारत ही नहीं बल्कि मौजूदा पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने वाले कुछ ऐसे भी हैं जो गुमनाम की जिंदगी जी रहे हैं। ऐसे ही वाराणसी के तिलक राज कपूर हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद देश के विभाजन में गुमनाम की जिंदगी यापन कर रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानी होने के बाद भी विभाजन ने इनसे सभी हक छीन लिए। 1942 में देश की आजादी के आंदोलन में अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेकर उनके कोड़ों का दर्द सहने वाले तिलक राज कपूर आज भारत पाकिस्तान के विभाजन का दर्द सह रहे हैं। देश की आजादी के भले ही 75 साल हो गए हों, लेकिन आजादी के बाद भारत के दो हिस्सों में हुए विभाजन का दर्द हजारों लोग सह रहे हैं। आजादी की लड़ाई से भी ज्यादा भयावह दृश्य पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत लौटे लोगों ने देखे। कुछ ऐसा ही वाराणसी में गुमनामी का जीवन यापन करने वाले 95 वर्षीय तिलक राज कपूर हैं। तिलक राज कपूर को आज जितनी खुशी देश की आजादी में अपना योगदान करने वाले लम्हों को याद कर होता है, उससे ज्यादा दुख उन्हें विभाजन के समय मौजूदा पाकिस्तान में अपनों से बिछड़ने का होता है। वाराणसी के सिगरा क्षेत्र के परेड कोठी में रहने वाले तिलक राज कपूर 1942 में हुए असहयोग आंदोलन के दौरान हुई अपनी गिरफ्तारी और उनके द्वारा बरसाए गए कोड़ों को याद कर आज भी गौरवान्वित होते हैं। राष्ट्रपति से पदक प्राप्त करने वाले तिलक राज कपूर ने बताया कि वो मौजूदा पाकिस्तान के लाहौर से आगे मंडी भावदीन नामक गांव के रहने वाले हैं। तिलक राज कपूर बताते हुए कि 1942 में पढ़ाई के दौरान उन्हें गुप्तचर का कार्य दिया गया था। वो अपने स्कूल के बस्ते में क्रांतिकारियों का संदेश एक जिले से दूसरे जिले तक पहुंचाते थे। उन्होंने बताया कि सत्याग्रह के दौरान उन्हें झंडा फहराने की जिम्मेदारी दी गई थी। जब सत्याग्रह के दौरान नेता गिरफ्तारी देते तो वो मंच पर मौजूद रहते, जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत के सिपाही गिरफ्तार करते थे। इस दौरान उन्हें मंच के ऊपरी हिस्से पर छिपकर गिरफ्तारी के दौरान झंडा फहराने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने बटुआ व झंडा फहराकर अंग्रेजी हुकूमत से बचकर भाग जाते, लेकिन वो 3 बार पकड़े गए और उन्हें मौजूदा कलेक्टर के द्वारा कोड़े मारने की सजा दी गई। आजादी के बाद देश विभाजन के दिनों को याद करते हुए तिलक राज को अपने से बिछड़ने का जख्म हरा हो जाता है। तिलक राज बताते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के जाने के बाद मौजूदा पाकिस्तान के कबायली ने हिंदुओं और सिख समुदाय पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तिलक राज बताते हैं वो 3 जोड़ी कपड़े में अपने परिवार के साथ जान बचाकर भारत आ गए, लेकिन कई अपने इस विभाजन में कहां गुम हो गए आज तक पता नहीं चला। तिलक राज विभाजन के बाद हुए अत्याचार को याद करते हुए सहम जाते हैं। तिलक राज कपूर 95 वर्षीय, राष्ट्रपति पदक प्राप्त, बनारस। तिलक जी, आप स्वतंत्रता सेनानी हैं और स्वतंत्रता आंदोलन में आपने हिस्सा लिया। कब लिया था और क्या था उसकी कहानी? स्वतंत्रता आंदोलन में मैं कैसे आया, मेरे पिताजी वो राष्ट्रभक्त थे और महात्मा गांधी के दर्शन करने जब गए प्रभावित हुए और मैंने भी उसमें काम करना शुरू किया। और जब सत्याग्रह होते थे तो सत्याग्रही एक बहुत बड़ा मंच लगाते थे, जिस तरीके से आप खेत में मचान होता है इसी प्रकार से लगाते थे और सीढ़ियाँ होती थी, उसी से चढ़कर जो सत्याग्रह करने वाले जो अपने आप को गिरफ्तारी देना चाहते थे वो उस पर चढ़ जाते थे, क्योंकि नीचे ज़मीन पर पब्लिक खड़ी होती थी, पुलिस आती थी, उनको गिरफ्तार नहीं करती थी, जो मचान पर होते थे उनको ही। और मेरे जिम्मे क्या काम होता था कि जो गुप्त दस्तावेज़ होते थे वो चूँकि मैं पढ़ भी रहा था, मैं अपने बस्ते के अंदर उसको छिपा करके जो दूसरे ज़िले के तीसरे ज़िले के जो सत्याग्रही होते थे, जो उनका हेड क्वार्टर होता था, वहाँ पहुँचाना मेरे जिम्मे काम होता था। कई बार रास्ते में जाते थे तो नदी पड़ती थी, उसमें हमको बहुत परेशानी हो जाती थी। ये एक काम था। दूसरा काम ये था कि सत्याग्रही जिस वक़्त सत्याग्रह करते थे और जय हिंद का नारा लगाते थे, फिर कहते थे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जैसे वो भारत माता का स्लोगन लगाते थे और मैं ऊपर से छिपे हुए स्थान पर वो काम मेरे जिम्मे लगाया जाता था और मैं झंडा
ऊपर से नीचे गिरा देता था और झंडा खुल जाता था और उस वक़्त भारत माता की जय बोल देते थे सब। और तभी अंग्रेजी पुलिस ऊपर आकर मचान पर उन जो सत्याग्रही होते थे उनको गिरफ्तार कर लेती थी। मैं कई बार वहाँ से ऊपर से भागकर चला जाता था, बच जाता था। कई बार जब पकड़ में आता था तो मुझे भी कोड़ों की सज़ा होती थी। ये लाहौर से और आगे मंडी बहाउद्दीन। उस समय क्या स्थितियाँ थी वहाँ पर? जुल्म था अंग्रेजों का किस कदर से बढ़ा? वहाँ मेरा घर था और अंग्रेज़ों का शासन था और ये आंदोलन चल रहा था आज़ादी का। और पूरी आज़ादी के आंदोलन में सबसे बड़ा आंदोलन 1942 का था। अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, क्विट इंडिया। उसमें मैंने भाग लिया और उसके बाद लगातार आज़ादी तक मैं संघर्ष में शामिल रहता था। लेकिन 1947 14 अगस्त को मैं 3 कपड़ों में मुझको घर छोड़ करके अपनी जान बचाकर अपने परिवार के साथ और मेरे साथ हज़ारों लाखों लोग वहाँ से अपने आप को, जिंदगियों को, अपने धर्म को, अपने आप को बचाकर वहाँ से निकले। लेकिन उसमें हज़ारों लाखों ऐसे निर्दोष लोग जिनका कोई दोष भी नहीं था, उनको सिर्फ एक बात पर कि या इस्लाम कबूल करो और इस्लाम के लिए कलमा पढ़ो और मुसलमान बन जाओ, और या तुम यहाँ से अपनी जान देकर दुनिया से चले जाओ। तो इस तरीके से करके वहाँ की पाकिस्तानी सेना करती थी या कोई और? पाकिस्तानी सेना नहीं करती थी, जो मुसलमानों की कट्टर संस्थाएं थीं जिनको कबायली कहा जाता था। जैसे आज आप देखते हैं कि मुसलमानों में भी बहुत सी कट्टर संस्थाएं जो इस्लाम को ज़िंदा रखने की बात करती हैं। हिंदुओं के अंदर भी जो RSS है, हिंदू महासभा है, इसी प्रकार से वहाँ भी जो संस्थाएं थीं जो इस्लाम को बढ़ाना चाहती हैं, और उन्होंने ये तय कर रखा था कि जब पाकिस्तान बनेगा तो यहाँ के हिंदुओं को मार काट दिया जाएगा या मुसलमान बना दिया जाएगा। वो तो हम लोग किसी न किसी तरीके से वहाँ से भाग कर आए और अपने धर्म को बचा लिया। सब सामान चला गया, रुपया पैसा, सोना चांदी, ज़मीन जायदाद। आज़ादी के बाद कभी गए आप? हैं? आज़ादी के बाद पाकिस्तान जाने का मौका मैं बिल्कुल नहीं गया। मेरा कई बार मन किया कि मैं वहाँ जा कर के वहाँ जो कागजात मेरे थे वो भी लेकर आवें, ताकि मुझको भी यहाँ पर भारत के अंदर जो हमको पत्र मिलता है, ताम्र पत्र, वो मिले। लेकिन वो उस कागज़ वहाँ से नहीं आ पाए और आज तक मैं परेशान हूँ। पुलिस जब पकड़ती थी तो वहाँ से सब थाने ले जाते थे और वहाँ का जो एक मजिस्ट्रेट होता था वो सज़ा देता था कि इसने पहली बार ये क्राइम किया है, जुर्म किया है कि जो विद्रोह किया है, या इससे पहले वो रिकॉर्ड देखते थे, उसी हिसाब से वो सज़ा देते थे। कुछ लोगों को अंदर जेल भेज देते थे, कुछ लोगों को कोड़ों की सज़ा दे देते थे, कुछ लोगों को 10 दिन की सज़ा, कुछ लोगों को 1 महीने की, जैसा जैसा होता था, और कुछ लोगों को छोड़ भी देते थे। उस समय के हालात और अभी मौजूदा जो हालात हैं, आपको कितनी कोड़े मिली थी? 11 कोड़े, 2 बार 3 बार सज़ा कोड़ों की मिली थी। कितने कोड़े मारे गए? 11 कोड़े। 11 कोड़े। क्या दाग अभी तक पड़ी है? दाग कुछ मामूली सा पड़ा है, बाकी मिट गए हैं, क्योंकि 70-75 वर्ष हो गया।